नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एमसी चैनल पे। दोस्तों यदि चाहते हैं आप लोग बिहार पुलिस एग्जाम को करना क्लियर, तो आज से इस चैनल पे जुड़ जाएं। यदि आप नए हैं तो जो पहले से जुड़े हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और जो नहीं जुड़े हैं वो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम मायने नहीं रखते हैं बिहार पुलिस में। यहाँ पर मेन जो मेरिट बनेंगे वो आपके फिजिकल पे बनेंगे। तो ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है किताब ये वो इधर तरह तरह के कुछ भी नहीं पढ़ने हैं। जो रेगुलर सेट यहाँ पे मैं अपलोड करूँगा, यदि आप इसे देखते चलते हैं शुरू से अंत तक, जितने भी सेट अपलोड किए जाएंगे आपके एग्जाम आने तक, उन सभी को यदि आप लोग देखते चलते हैं तो 100% गारंटी है कि आप अपने एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। और चाहते हैं इन सभी क्वेश्चंस के PDF फाइल को डाउनलोड करके पढ़ना, तो वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो यदि आप चाहते हैं कम समय में बिहार पुलिस की तैयारी करना, तो इस चैनल से जुड़े रहें और लेटेस्ट जो भी वीडियो आते हैं उन सभी को आप लोग देखते चलें। तो बिना देरी किए हुए करते हैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन जो भी देख, जितने भी इसमें क्वेश्चन है वीडियो में, सभी पूर्णतः बिहार पुलिस के सिलेबस पे आधारित है। एक भी क्वेश्चन ऐसे वैसे नहीं है कि जो कि इससे रिलेटेड नहीं हो। सभी क्वेश्चन बिहार पुलिस के सिलेबस से बिल्कुल ही मैच करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक लिखी है? तो द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक लिखी है किन्होंने? सरोजनी नायडू ने। आप लोग ध्यान से देखते चलें, सुनते चलें, तो सभी क्वेश्चन आप याद रख पाएंगे। अगला फिर क्वेश्चन है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? सीमा रेखा से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर होते हैं, तो आप लोग इसे याद जरूर रखें। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा किस नाम जानी जाती है? डूरंड रेखा, डूरंड रेखा के नाम से। और भारत पाकिस्तान रेड क्लिफ रेखा, ये दो पूछे जाते हैं, तो इसे आप लोग याद जरूर रखें। अगला फिर क्वेश्चन है, इनमें से किसने 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता है? तो किस फिल्म ने जीता है? बधाई हो, ऑप्शन बी बधाई हो। और जल्दी यदि आप इसी तरह वीडियो देखते चलते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट को, तो आपको भी सुनने को मिलेंगे बिहार पुलिस एग्जाम के जब रिजल्ट आएंगे, बधाई हो आपने एग्जाम को क्लियर कर लिया है। चौथा फिर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से आई डू व्हाट आई डू नाम की पुस्तक किसने लिखी है? जो भी हाईलाइटेड चीज़ आपको दिखते हैं इससे आप लोग ध्यान में जरूर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आई डू व्हाट आई डू, आई डू व्हाट आई डू, यदि पूछ जाए जहाँ भी आप देखें तो ये समझ जाए कि ये पुस्तक है। तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है रघुराम राजन, ऑप्शन ए रघुराम राजन। तो यदि आप लोग हाईलाइट को और आंसर को देखते भी चलेंगे तो इससे भी एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप लोग आंसर कर सकते हैं। जुलाई 2019 में बिहार के 29वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? तो बिहार राज्य के 29वें राज्यपाल कौन है? फागू चौहान, फागू चौहान, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को सर्वग्राही मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है? तो सर्वग्राही मिट्टी के रूप में जाना जाता है किसे? जाना जाता है लाल मिट्टी को, लाल मिट्टी, ऑप्शन सी, लाल मिट्टी को सर्वग्राही मिट्टी के रूप में जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर आपके स्क्रीन पे, भारत का पहला रक्षा इंक्यूबेटर किस शहर में स्थापित होगा? भारत का पहला रक्षा इंक्यूबेटर किस शहर में स्थित होगा? कहाँ पर स्थापित होगा ये? हैदराबाद में, हैदराबाद, ऑप्शन ए। अगला फिर क्वेश्चन है, 2019 में RBI ने किस बैंक से अपनी पूरी हिस्सेदारी वापस ले ली है? 2019 में RBI ने किस बैंक से अपनी पूरी हिस्सेदारी वापस ले ली है? तो इन्होंने ले ली है किस बैंक से हिस्सेदारी वापस? नबार्ड से, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप लोग ध्यान में जरूर रखें। वागलीहार बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है किस पे? चिनाब पे, चिनाब नदी, ऑप्शन डी, चिनाब नदी। औरंगजेब द्वारा निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का सिर काट दिया गया था? औरंगजेब के द्वारा किस सिख गुरु का सिर काट दिया गया था? तो किसका सिर काटा गया था? गुरु तेग बहादुर का, गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन बी। अगला फिर क्वेश्चन है, शहीद दिवस इनमें से किस तारीख को मनाया जाता है? शहीद दिवस कब मनाए जाते हैं? तो शहीद दिवस मनाए जाते हैं 30 जनवरी को, 30 जनवरी, ऑप्शन सी, 30 जनवरी। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? क्वेश्चन क्या है? बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले पहले जितने पहले से रिलेटेड क्वेश्चन है
इसे आप लोग ध्यान में जरूर रखें। जैसे भारत में प्रथम महिलाएं, भारत में प्रथम पुरुष, ये सभी लिस्ट हैं बुक में, तो इसे आप लोग जरूर पढ़ लें। और यहाँ पर क्वेश्चन है, तो इसमें सही आंसर क्या है? पीवी सिंधु, ऑप्शन ए पीवी सिंधु। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में 1857 जो भी हाईलाइटेड है उसे ध्यान रखें। 1857 विद्रोह किसके नेतृत्व में किया गया था? कुंवर सिंह, ऑप्शन बी 1857 विद्रोह कुंवर सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था? किस चीज का? स्थिर अनुपात हाईलाइटेड है, तो आपको पढ़ना है क्या? स्थिर अनुपात। देखते ही क्या हो जाएगा आंसर इसमें? जोसेफ प्राउस्ट, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। निम्न में से कौन सी जगह लिग्नाइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? लिग्नाइट के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है क्या? नवेली कहाँ पे है? तो नवेली है तमिलनाडु में। नवेली कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कैलेंडर का एक प्रकार नहीं है? क्वेश्चन क्या हाईलाइटेड? नहीं है। तो इसमें लोग जानते हैं ग्रेगोरियन जो है या कैलेंडर का प्रकार है, शक युग ये भी प्रकार है कैलेंडर के ही, विक्रम संवत भी प्रकार है, पर हर्ष कैलेंडर के प्रकार नहीं है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन डी हर्ष। अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। जापान के हिरोशिमा में परमाणु बम कब गिरा था? कब गिराया गया था परमाणु बम? कहाँ पे? जापान के हिरोशिमा में। तो जापान के हिरोशिमा में परमाणु बम गिराया गया था कब? 6 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त 1945, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए याद रखें आप लोग जरूर। G7 शिखर सम्मेलन 2019 का विषय क्या है? बिहार पुलिस में सामान्यतः 2 से 4 भी नहीं 2 से 3 कह सकते हैं करंट के क्वेश्चन होते हैं। बाकी सभी 75% क्वेश्चन जो है वह GK GS से होते हैं इसमें। और 5 क्वेश्चन इंग्लिश के, 10 क्वेश्चन मैथ के, 15 क्वेश्चन होते हैं शायद 15 क्वेश्चन, हाँ 15 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं किसी से? हिंदी से। तो टोटल 25 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके इधर से होंगे मैथ, हिंदी और इंग्लिश से। बाकी 75% जो क्वेश्चन है वो आपके GK GS पे आधारित होंगे, जिसमें कि 2 से 3 क्वेश्चन करंट अफेयर्स होंगे। तो इस वजह से इसमें मैंने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को भी शामिल किया है। तो क्वेश्चन क्या है? G7 शिखर सम्मेलन 2019 का विषय क्या है? तो इसका विषय क्या है? फाइटिंग इन इक्वालिटी, ऑप्शन बी। अगला फिर क्वेश्चन है। अगस्त क्रांति आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? अगस्त क्रांति आंदोलन, अगस्त क्रांति यहाँ पे हाईलाइटेड है, आपको पढ़ना, इतना लंबे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सब देखे अगस्त क्रांति, तो अगस्त क्रांति क्या है? ऑप्शन देखिए 1942 है, तो बिल्कुल 1942 पे आंसर करके सीधा उस पर टिक लगा देना है, क्योंकि हमारे बेस्ट एग्जाम होते हैं। अगला फिर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। इन वायसराय में से किसने रोलेट एक्ट को निरस्त किया था? निरस्त यानी कि समाप्त। रोलेट एक्ट, यहाँ पे क्या है? रोलेट एक्ट हाईलाइटेड है, तो रोलेट एक्ट को निरस्त किसने किया था? लॉर्ड रीडिंग ने। लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन सी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय इनमें से कौन था? भारत का वायसराय, क्या क्वेश्चन है? प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय इनमें से कौन था? तो भारत का वायसराय इस वक्त कौन था? लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में लगातार पूछे जाते हैं, तो इसे आप लोग ध्यान में जरूर रखें। इसमें जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं सभी क्वेश्चन बिहार पुलिस से रिलेटेड है और उनके सिलेबस से 100% मैच करते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100% गारंटी है। और क्वेश्चन क्या है? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी कब? 1875 में। 1875, ऑप्शन ए। आपसे लास्ट में मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग को आंसर जरूर करना है कमेंट बॉक्स में। तो चलिए बाकी जो भी क्वेश्चन है इसे हम लोग देखते हैं। पहले, पाकिस्तान से निर्यात होने वाले सामान पर नया शुल्क क्या है? पाकिस्तान से निर्यात होने वाले सामान पर नया शुल्क क्या है? तो नया शुल्क कितना है? 200%। 200%, तभी तो पाकिस्तान के हाल खराब हो गए हैं। ठीक है, अगला फिर क्वेश्चन है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? क्वेश्चन क्या है? गांधी जी ने
असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? तो कब शुरू किया गया था असहयोग आंदोलन? 1920 में। 1920 ऑप्शन सी। अगला फिर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है कब? 29 जुलाई को। 29 जुलाई ऑप्शन बी। कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं इसमें? इसमें जल में विटामिन जो है घुलनशील हुआ क्या है? विटामिन सी। विटामिन सी, विटामिन बी और सी दोनों जल में घुलनशील है, विटामिन बी और सी। परंतु यहाँ पर दिए हुए क्या? सिर्फ सी। तो सही आंसर हम लोग क्या हो जाएंगे? सी। और यदि कहीं ऑप्शन आपको बी मिले तो बी भी सही है, बिल्कुल बी सी दोनों जल में घुलनशील विटामिन है। आगे फिर क्वेश्चन देख रहे हैं, भूमध्य रेखा कितने देशों से गुजरती है? भूमध्य रेखा कितने देशों से गुजरती है? तो यह गुजरती है 13 देशों से। 13 देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है। आगे फिर क्वेश्चन है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? क्या क्वेश्चन है? प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें इस्तेमाल किया जाता है किस चीज़ का? फोटोमीटर का। फोटोमीटर ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा में कौन सा पुरातात्विक स्थल है? हरियाणा में कौन सा पुरातात्विक स्थल है? तो हरियाणा पुरातात्विक स्थल इनमें से कौन सी है? राखी गढ़ी। ठीक है, ऑप्शन सी राखी गढ़ी। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय वित्त आयोग से संबंधित है? निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय वित्त आयोग से संबंधित है? तो भारतीय वित्त आयोग से संबंधित इनमें से कौन सा अनुच्छेद है? 280, अनुच्छेद 280। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में कितने जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट मौजूद हैं? भारत में कितने जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट मौजूद हैं? तो ये कुल कितने हैं? 4, ऑप्शन डी 4। ठीक है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किससे देशबंधु के रूप में जाना जाता है? यानी कि किससे नहीं, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर सिर्फ इसे काट देते हैं तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया। निम्नलिखित में से किसे देशबंधु के रूप में जाना जाता है? उपनाम सबके आप लोग याद जरूर रखें, क्वेश्चन 1-2 जरूर होते हैं उपनाम से संबंधित। तो इनमें देशबंधु के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो जाना जाता है किन्हें? CR दास को। ऑप्शन बी CR दास को देशबंधु के रूप में जाना जाता है। खतौली का युद्ध कब लड़ा गया था? खतौली, खतौली का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था कब? 1517 ईस्वी में। 1517 ऑप्शन ए। आगे फिर क्वेश्चन है, मैक-मोहन रेखा किस देश के बीच से होकर गुजरती है? मैक-मोहन रेखा सुनते ही आपके माइंड में आंसर आ गए होंगे, भारत और चीन, जो कि बिल्कुल सही है, भारत और चीन, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। स्वतंत्र भारत के पहले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन थे? तो कौन थे? इसमें सही आंसर क्या है? इसमें सही आंसर है वी नारहरि राव, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। अगला फिर क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? तो बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? अश्वघोष। अश्वघोष कहाँ पे है? ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी अश्वघोष। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर आपके स्क्रीन पे, बिहार के किस जिले ने मध्यांतर भोजन वरीयता सूची में सबसे निचला स्थान पाया? सबसे निचले स्थान पे बिहार का कौन सा जिला है? मध्यांतर भोजन यानी कि स्कूल में जो मिड डे मील होते हैं इनसे संबंधित, तो सबसे निचले स्थान पे कौन है? सबसे निचले स्थान पे खगड़िया जिला, ऑप्शन बी खगड़िया, ऑप्शन बी। आगे फिर क्वेश्चन है, भारतीय महिला रग्बी खिलाड़ी श्वेता शाही बिहार के किस जिले से संबंधित है? भारतीय महिला रग्बी खिलाड़ी श्वेता शाही बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो ये संबंधित है बिहार के नालंदा जिले से। नालंदा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में उरांव और
खड़वाड़ जनजाति पाई जाती है। ये दोनों जनजाति है, तो ये दोनों जनजाति पाई जाती है किस राज्य में? ये पाई जाती है बिहार राज्य में। ठीक है, बिहार, हम लोग बात कर रहे हैं बिहार पुलिस की, बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी बिहार। आगे फिर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मई 2019 में बैसाख उत्सव किस देश में मनाया गया था? तो ये उत्सव मनाया गया था कहाँ पे, किस देश में मनाया गया था? लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये मनाए गए थे श्रीलंका में। ठीक है, श्रीलंका, ऑप्शन सी। भारत में किसे सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में जाना जाता है? तो जनक के रूप में किने जाता है किस चीज़ के? सांप्रदायिक निर्वाचन, हाईलाइटेड किए हुए यहाँ पर। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जाना जाता है लॉर्ड मिंटो को, लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। श्रीमा शास्त्री संधि पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे? तो इस पे हस्ताक्षर किए गए थे कब? 1964 में, 1964, ऑप्शन डी। इनमें से विजयनगर साम्राज्य का सैन्य विभाग कौन सा था? तो विजयनगर साम्राज्य का सैन्य विभाग कौन सा था इनमें? इसमें सही आंसर कौन से है? कंडाचारा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। क्वेश्चन है क्या? सीडेराइट का रासायनिक सूत्र कौन सा है? सीडेराइट का रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो इसमें सही रासायनिक सूत्र क्या है? FeCO3, FeCO3, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फिर क्वेश्चन है, सोचीपाड़ा जलप्रपात केरल में निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो यह स्थित है किस नदी पे? चालियार नदी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन भी देखते हैं, आपके स्क्रीन पे है। किस भारतीय राज्य को ज्वेल ऑफ वेस्टर्न इंडिया के नाम से जाना जाता है? ज्वेल ऑफ वेस्टर्न इंडिया, बिल्कुल हाईलाइटेड किए हुए हैं, बस इसे आप लोग ध्यान में जरूर रखें। जितने भी हाईलाइटेड किए हुए हैं इसे आप लोग ध्यान में रखें और आंसर को भी ध्यान में रखें। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? किस भारतीय राज्य को ज्वेल ऑफ वेस्टर्न इंडिया के नाम से जाना जाता है? ज्वेल ऑफ वेस्टर्न इंडिया के नाम से जाना जाता है किसे? गुजरात को, गुजरात, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। आगे फिर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, तेलंगाना कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तेलंगाना कितने राज्यों के साथ सीमा साझा? तेलंगाना कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो ये 4 राज्यों के साथ, 4 राज्य। कभी पूछ लेते हैं कौन कौन से राज्य, ऑप्शन में दे दे कौन कौन से राज्य के साथ सीमा साझा करता है, या फिर तेलंगाना इनमें से किस राज्य के साथ सीमा साझा करता है, ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो तेलंगाना सटे राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो ये सभी आप लोग याद जरूर रखें, कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला फिर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राज्य भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक इनमें से कौन सा राज्य है? तो बांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है असम, ऑप्शन सी, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे है आखिरी क्वेश्चन, खट्टे फलों के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो खट्टे फलों के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ पे? ये स्थित है नागपुर में, ऑप्शन सी, नागपुर, ऑप्शन सी, नागपुर। और आपके लिए आज का क्वेश्चन है जो कि आपको आंसर करने कमेंट बॉक्स में कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये क्वेश्चन आपके लिए है। आप लोग नीचे कमेंट करके बताएं कि सही आंसर क्या होंगे, भारत के अभी वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो वीडियो आपको यदि अच्छे लगे हों तो आप लोग लाइक जरूर करें, और यदि चाहते हैं इस तरह के परीक्षा वीडियोज़ आगे भी देखना तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें, ताकि नए वीडियो आते ही आपको इसकी सूचना मिल जाए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।